श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री सेवा संस्थान द्वारा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पार्थिव श्री महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। आज 17 अप्रैल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे सी वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 18 अप्रैल वैशाख शनिवार का दिन है, इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और गुरुजी की किताब में गुरुजी जो जानकारियाँ देते हैं शिव जी की पूजा से जुड़ी, शिव जी को क्या अर्पित करने से क्या होता है, उसकी भी कुछ विशेष जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे जापानी पार्क में आज आसपास अधिक मात्रा में भीड़ आने के कारण कथा 1 घंटे देरी से हो रही है। इतनी अधिक मात्रा में भीड़ है जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये दो एक ऐसे हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में स्वीकार करें तो हमें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, फिर हमें भगवान स्वयं ढूंढते हुए आते हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, हमारे द्वारा किसी का गलत नहीं होता तो हमें भगवान स्वयं ढूंढते हुए आते हैं। दूसरी चीज़ गुरुजी ने बताई है, यदि हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारी जिह्वा पे हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या जो भी नाम जाप है जिसमें लगे रहते हैं, तो अगर हम इस तरीके से नाम जाप करते हैं तो भगवान हमें स्वयं ढूंढते हुए आते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अगर हम भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर हमें भगवान शिव की शरणागति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सही बात तो ये है कि दिल्ली जैसी जगह में शिव महाप्राण कथा हो पाना, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। क्या दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगाने का लाभ मिलता है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। शिव महाप्राण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले के मुख का दर्शन करने मात्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं, और आपके घर जो भी आएगा उसकी नज़र जब उस पर पड़ेगी तो जाने अनजाने में उससे जाप हो ही जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण उससे हो ही जाएगा और उससे उसको लाभ मिलेगा और उसके दर्शन से आपको भी लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। आप शिव मंदिर नहीं गए, ना ही एक लोटा जल चढ़ा पा रहे हैं और बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तो भगवान शंकर का नाम जाप करना शुरू करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, या शिव शिव शिव, इस तरीके से भी आप नाम जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ सुनेंगे जरूर, पर आप नाम जाप अधिक मात्रा में करें तो आपको अधिक जल्दी लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो शिव महाप्राण में चले जाओ, कथा जहाँ हो रही वहाँ चले जाओ, या कोई भी कथा यदि हो रही है तो वहाँ चले जाओ। खुद भी खाओ और आजू बाजू वालों को भी खिलाओ। अपने ही घर से जो आप खाना बनाते हो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रख के ले जाओ और थोड़ा थोड़ा आजू बाजू वालों को ही खिला दो, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही पानी की बोतल भी 2 लेकर जाओ, खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। इस तरीके से भी हम सत्कर्म कर सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र आए हैं वो इस प्रकार हैं। पूजा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बड़े बेटे को मलमूत्र की जगह में एक ऐसी बीमारी हो गई जो हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। सब जगह डॉक्टर को दिखाया पर कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा था। डॉक्टर की दवाई के साथ शिव पर चढ़े जल को देना हमने शुरू किया और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक पत्र आया है लक्ष्मी जी का, लिखती हैं, हमारा पूरा परिवार गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था। भाई ने कहा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है क्या? मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा, हाँ, 4 गुना अधिक मेहनत करो और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाओ। और मेरे भाई ने ऐसा ही किया, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत भी किया, शिव पर भरोसा किया, 1 लोटा जल चढ़ाया, और जब एग्ज़ाम का दिन आया तब उसने बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया, प्रयोग किया, और उससे वो आज SDO बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। ऐसा कोई शिव महाप्राण में नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, ऐसे कोई मंदिर भी नहीं जा सकता, ऐसे कोई तीर्थ भी नहीं जा सकता। शिव चाहेंगे तो ही आप इन जगहों पर जा पाओगे। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया था जिसमें लिखा था, एक ही बेटी थी जो 22 साल की हो गई, और सीहोर वाले महाराज की कथा की सत्यता जांचने के लिए सास से कहा, क्या बाबा जो मांगो दे देता है? सास ने कहा, हाँ। तो मैंने 22 साल की बेटी के बाद बेटा मांग लिया और मिट्टी को गर्भ से लगा लिया।
जो पंडाल की मिट्टी थी उसे मैंने गर्भ से लगा लिया और 3 महीने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब पढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली अब शिव महापुराण आएगी मई की, वो 5 मई से 11 मई तक रहेगी, जो कि रांची झारखंड में होगी, फुटबॉल ग्राउंड में, और इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। अब जैसे कि वैशाख का महीना चल रहा है, 18 अप्रैल है, वैशाख शनिवार का दिन है, इसमें किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है तो आपको मिट्टी वाला जल तो भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाना ही है, पर आप धन संपदा के लिए जो मिट्टी वाला जो जल है, जो मिट्टी के पात्र से आप अपने तांबे के लोटे में जल लेंगे, मटके में से जल लेंगे, उसके अंदर आपको एक कमल गट्टा डाल लेना है। धन संपदा वृद्धि के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अपने ही घर से अपना ही जल लेकर जाएं, कमल गट्टा भी घर से ही डालकर ले जाएं और इस कलश का जल जो है भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीमी धीमी धार से अर्पित करें। अब 2 तरीके से जल आप अर्पित कर सकते हैं। उत्तरी मुख होकर तो जल आपको अर्पित करना ही है। अब इसमें आप पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर बीच में जो जलाधारी अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ जल चढ़ाएं, गोल कटी भाग में जल चढ़ाएं, फिर ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई है उसमें जल ज़रूर चढ़ाना है और इसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पे पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। या आप डायरेक्ट पूरे शिवलिंग पे धीमी धीमी धार से भी जल अर्पित कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, पर जब हमारी कोई विशेष कामना होती है तो उस जल को हम इस तरीके से अर्पित करते हैं। सभी जलाधारी में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, गोल कटी भाग, ऊपर बंदी जलाधारी और अंत में शिवलिंग, इस तरीके से जल अर्पित किया जाता है। और थोड़ा सा जल जो है वो नंदी भगवान के उठे हुए चरण पे भी अर्पित ज़रूर करना चाहिए, अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना रहती है तो। तरीके से आपको जल चढ़ाना है और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा झेल कर फिर आपको अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पे उसका छिंटन करना है, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी छिंटन कर सकते हैं। इस तरीके से ये विशेष उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही यदि कर्जा बहुत अधिक हो गया है तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेल का दिया ज़रूर लगाएं। गोलबाती का तेल का दिया आपको लगाना है कर्जा मुक्ति के लिए, और कुबेर का स्मरण करते हुए, कुबेर महाराज का स्मरण करते हुए आपको वो दिया प्रज्वलित करना है और निवेदन करना है। जो कर्जा है उसका भान करना है। इस तरीके से कम 5 शनिवार आपको ये उपाय करना होता है। साथ ही यदि धन संपदा वृद्धि के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो जो सुबह जल आपने चढ़ाया है वो तो आपको चढ़ाना ही है, पर शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दिया लगाना है। गोलबाती का घी का दिया लगाना होता है। कुबेर का स्मरण करते हुए ये दिया प्रज्वलित करना होता है। बस उसमें घी का प्रयोग करना होता है और कर्जा मुक्ति के लिए तेल का प्रयोग करना होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको 5 शनिवार आपको ये उपाय करना होता है। बढ़ते हैं गुरुजी की जो किताब में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन या आधा सिर या पूरे शरीर में दर्द की समस्या बनी रहती है, माइग्रेन की समस्या है, सिर में दर्द बना रहता है, तो 5 या 7 लौंग आपको ले लेना है। फूल वाली लौंग का प्रयोग करना है। गुरुजी की किताब में दिया हुआ है 5 लौंग लेना है या 7 लौंग लेना है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए और शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको ये 5 लौंग या 7 लौंग आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे वापस उठा लेना है। मतलब जो लौंग आपने अर्पित की अशोक सुंदरी माता के स्थान पर पहले लौंग अर्पित करना है, फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर जो लौंग आपने अर्पित की है उसे वापस उठा लेना है और घर उठाकर ले आना है। फिर सुबह उठने के बाद मुंह धोकर उस लौंग को चबा चबा कर खा लेना है। इससे व्यक्ति को ज़िंदगी में माइग्रेन की समस्या से निजात मिलती है। व्यक्ति का कभी सर दर्द नहीं होगा और शारीरिक दर्द से भी उसे राहत मिलेगी। तो ये उपाय आप विशेष दिनों में कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अभी वैशाख का महीना चल रहा है तो आप कभी भी किसी भी दिन वैसे ये उपाय आप कर सकते हैं। अन्यथा आप सोमवार के दिन करें, प्रदोष के दिन करें, शिवरात्रि के दिन करें। जो विशेष दिन बने हुए हैं शिव जी के, उसमें आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।